Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have discussed about the interview questions based on a data structure and algorithm. In this video, we will discuss another one of the important question based on a in data structure and algorithm. The question is how to implement a stack using queue data structure. Last video में हमने देखा था how to implement a queue डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक को हम क्यू के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. स्टैक से क्यू इंप्लीमेंट करें या क्यू से स्टैक को इंप्लीमेंट करें, दो हमें स्टैक और दो क्यू की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है. तो दो मेथड्स हैं इसके. लास्ट वीडियो में भी जैसे हमने देखा था, एक मेथड था अपना इंसर्शन कॉस्टली हो रहा था, दूसरे में डिलीशन कॉस्टली हो रहा था. सिमिलर वे में यहाँ पे भी दो ही मेथड है. एक में आपका पुश ऑपरेशन कॉस्टली होगा, मतलब इंसर्शन कॉस्टली होगा, और दूसरे में पॉप ऑपरेशन कॉस्टली होगा, मतलब डिलीशन आपका कॉस्टली होगा. ये एल्गोरिथम है इसकी. 3 स्टेप की इंसर्ट करने के लिए, 1 स्टेप को हम डिलीट करने के लिए. बट एल्गोरिथम के पहले मैं आपको इसका न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करके दिखा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो इस चीज को समझने के लिए. तो देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास में 2 क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर. तो लेट अस अज्यूम आप मैंने 2 क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लिए. दिस इज अ Q1 और इसका नेम है Q2. की एल्गोरिथम हमारी ये कहती है कि जो भी Q1 में है उसको आप Q2 में मूव कर दीजिए. तो फर्स्ट स्टेप का पार्ट ये है. बट क्योंकि हमारे Q1 एम्प्टी है तो Q2 में हम कुछ मूव नहीं कर सकते. दूसरा, यदि ऐसा, दूसरी स्टेप क्या बोलती है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको Q1 के अंदर इंसर्ट कर दीजिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो उसके पहले आपने जो भी Q1 में इंसर्ट किया है उसको मूव कर दीजिए आप Q2 में. मतलब 2 को आपको मूव करना है कहाँ पे, Q2 में. अब यदि Q1 आपका एम्प्टी है तो न्यू जो भी एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और जो Q2 में एलिमेंट था उसको बैक टू Q1 आपको यहां पे पुश करना पड़ेगा. दैट्स वाई हम क्या कह रहे हैं कि जो इंसर्शन है वो यहां पे कॉस्टली है. यहां से आपने मूव यहां पे कर दिया. दिस इज द फ्रंट, दिस इज द रियर. तो ये फ्रंट हो गया, ये आपका रियर हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट आपको इंसर्ट क्या करना है, 7 जैसे ही आपको इंसर्ट करना है तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, क्या Q1 एम्प्टी है या नहीं. Q1 यदि एम्प्टी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम 7 को इंसर्ट कर सकते हैं. बट Q1 एम्प्टी नहीं है तो Q1 के जो भी एलिमेंट्स है उसको मूव कर दीजिए आप Q2 में. मतलब यहां से आपने Q1 टू Q2 मूव कर दिया. अब यहाँ पे फ्रंट ये है और रियर ये है. नाउ उसके बाद में आप जो भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो, लेट सपोज 7 को आपको इंसर्ट करना है तो 7 को आपने इंसर्ट कर दिया. जैसे ही इंसर्ट किया, अगेन Q2 से Q1 एलिमेंट्स को आपको मूव करना पड़ेगा. मतलब Q2 आपको एम्प्टी करना पड़ेगा. आगे बढ़े. जैसे ही आगे बढ़े अपन तो न्यू एलिमेंट आया. न्यू एलिमेंट आया तो अपन को चेक करना है क्या Q1 एम्प्टी है. यदि नहीं है तो Q1 एलिमेंट के जितने भी हैं Q1 क्यू में उसको मूव कर दीजिए Q2 में. यहाँ से आपने मूव कर दिया Q2 में. उसके बाद में जो भी न्यू एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे Q1 में. जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो फिर से Q2 टू Q1 आपको इसको मूव करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका. अब देखें आप, दिस इज अ फ्रंट, दिस इज अ रियर. फ्रंट मतलब जहां से आप डिलीशन परफॉर्म करेंगे, रियर मतलब जहां से, जिस एंड से आप इंसर्शन परफॉर्म करते हैं. ये तीनों यहां से मूव हो गए. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है कि यहां से पॉप ऑपरेशन को कॉल करना है. इंसर्ट आपने ऐड कर दिया, पॉप ऑपरेशन को कॉल करना है. जैसे ही पॉप ऑपरेशन को कॉल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम जो भी फ्रंट में होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा. तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 8. यहां से आपने इसको डिलीट कर दिया, फ्रंट आपका इंक्रीमेंट हो गया और उसको आपने प्रिंट कर दिया. नाउ आगे अपन मूव करें तो आगे क्या है, 6 को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो भी Q1 में एलिमेंट्स है उसको मूव करिए Q2 में. ये Q1 से मूव कर दिया आपने Q2 में. उसके बाद में जो भी न्यू एलिमेंट है उसको इंसर्ट करिए. 6 को हमने इंसर्ट कर दिया. इंसर्ट करने के बाद में अगेन Q2 से एलिमेंट्स को Q1 में आप मूव कर दीजिए. तो ये हमने Q2 से एलिमेंट्स को Q1 में मूव कर दिया. नाउ दिस इज, अब क्या हो गया, ये फ्रंट हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका रियर एलिमेंट. अब आपको पॉप ऑपरेशन कॉल करना है. पॉप मतलब आपको प्रिंट करना है. तो जो भी फ्रंट में है उसको प्रिंट कर दीजिए. 6 है, 6 को प्रिंट कर दीजिए. फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई. अगेन पॉप ऑपरेशन कॉल करना है तो फिर क्या हो गया आपका 7. तो 7 को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया. दिस इज द आउटपुट. दिस इज द आउटपुट बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन कॉस्टली.
अब यहाँ पे आप देखिए, यदि अपन ने क्या किया, क्यू के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट किया। नाउ स्टैक में यदि अपन इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करते 2 5 7 8, ठीक है, तो यहां पर यदि मैं इस पॉप को कॉल करता तो क्या होता, स्टैक के टॉप में जो है वो सबसे पहले पॉप होता, 8 आपका पॉप हो गया। नाउ 6 को आप इंसर्ट करते, फिर यहाँ पे स्टैक के टॉप में 6 को इंसर्ट किया, फिर पॉप को कॉल किया तो फिर स्टैक के टॉप में क्या 6, वो पॉप हो गया। फिर आपने टॉप को कॉल किया तो सॉरी पॉप को कॉल किया तो क्या हो गया, स्टैक के टॉप में क्या है 7, तो 7 इंसर्ट हो गया। तो यदि आप चेक करेंगे तो यही आपका आउटपुट आएगा। तो बाय यूजिंग 2 क्यू हम स्टैक को इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमने एल्गोरिथम्स की लाइन क्या के लिए लिखी है उसको समझिए। सबसे पहला NQZ2Q, Z इज अ एलिमेंट जिसको अपने इंसर्ट कराया। यदि Q2 में इंसर्ट क्यों कराया, क्योंकि यदि Q1 में है तो आपने उसको मूव Q2 में करा देना है, बट नहीं है तो आपने Q1 में पहले रखा, उसके बाद में उसको Q2 में मूव कराया। फिर क्या करा आपने 1 by 1 DQ एवरी एलिमेंट फ्रॉम Q1 जो आपने करा, और उसको NQ कर दिया Q2 में। पहला आपने Q1 में इंसर्ट किया, फिर DQ करके Q2 में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद में अब आपने क्या करा, इसके बाद में न्यू एलिमेंट को Q1 में इंसर्ट किया, देन उसके बाद में आपने DQ करके Q2 से Q1 में उसको फिर से एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, मतलब Q2 से Q1 में मूव कर दिया। तो जो मूव करा, तो यहां पे हमने एल्गोरिथम में क्या लिखा कि स्वैप द नेम्स ऑफ Q1 एंड Q2। जो मैं मूव आपको कर करके बार बार बता रहा था, बेसिकली जब हम मूव कर रहे थे तो ये आपने मूव नहीं किया, उसके नेम को चेंज कर दिया। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि वन मोर अवॉइड कर दिया आपने, वन मोर मूवमेंट फ्रॉम Q2 से Q1 में। दिस इज द एल्गोरिथम। बट जो मैंने बताया है एक्चुअल में वर्किंग उसी तरह से है, बट यहां पे आपने एक स्टेप को, मतलब एक मूवमेंट को कम कर दिया। उसके बाद में पुश ऑपरेशन हो गया। ये जब पुश ऑपरेशन की बात आई तो ऑब्वियस है ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आपने पहले Q1 में इंसर्ट किया, फिर Q2 में मूव किया, फिर Q2 से Q1 में मूव किया, ये सारा। बट पॉप ऑपरेशन में आपने क्या किया, स्टैक के Q1 जो Q था आपका, उसके फ्रंट में जो एलिमेंट था जस्ट उसको आपने रिटर्न करा दिया, पॉप आउट करा दिया। तो आपने क्या बोला कि DQ एन आइटम फ्रॉम Q1 एंड रिटर्न इट। तो ये आपका क्या हो गया, पॉप ऑपरेशन। तो यहां पे आपने क्या किया, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आपका पॉप ऑपरेशन वर्क कर गया। नाउ अब ये हो गया अपना दूसरा स्टेप, बाय मेकिंग पॉप ऑपरेशन कॉस्टली, मतलब अब पॉप को आप क्या कर दो, कॉस्टली बना दो। तो इसके लिए भी पहले एल्गोरिथम अपन बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आपने क्या करा, अगेन 2 क्यू ले लिए आपके, दिस इज अ Q1, और दूसरा क्यू ले लिया आपने Q2। ये Q1 हो गया, ये Q2। पॉप ऑपरेशन में क्या बोल रहे हैं हम, पॉप ऑपरेशन कॉस्टली है, मतलब आपका NQ आसान है, जो भी एलिमेंट्स हैं उसको Q1 में NQ करते जाइए। 2 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया, दिस इज अ वेरी सिंपल मैथड, ठीक है। NQ करते जाइए। उसके बाद में जैसे ही पॉप को कॉल आपने किया, ठीक है, तो जैसे ही हमने पॉप को कॉल किया तो Q1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको पॉप आउट कर दीजिए। ये हमने Q1 के सारे एलिमेंट्स को पॉप कर दिया, ठीक है। और पॉप करने के बाद में यहां से Q2 से एलिमेंट जो भी हैं आपके, ठीक है, इतना पॉप करने के बाद में आपने क्या करा, सारे एलिमेंट्स को यहां पे पॉप कर दिए। बट क्या क्या कहती है एल्गोरिथम हमारी, कि जो Q1 में लास्ट वाला एलिमेंट है, मतलब जो भी रियर पे है, दिस इज अ फ्रंट, दिस इज अ रियर, या जब पॉप कर रहे हैं तो जो भी रियर पे है उसको आप एज एन आउटपुट प्रिंट कर दीजिए। तो 8 को आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर दूसरी तरीका ये हो सकता है आपका कि जैसे ही आपने यहां से, अब आप क्या करोगे, यहां से मूव करोगे एलिमेंट्स को, तो Q1 से Q2 पे आए, अब Q2 से वापस एलिमेंट्स को आपको Q1 में अरेंज करना है, मतलब 2 5 7 इस तरह से, और जो भी एलिमेंट है आपका 8, तो 8 को आप यहां से अरेंज नहीं करोगे, क्योंकि 8 को आपको क्या करना है, जस्ट उसको प्रिंट कर देना है। तो 8 हो गया आपका पॉप आउट फ्रॉम Q2 स्टैक। उसके बाद में 6 जैसे ही आया, एज इट इज 6 को आप यहां पे इंसर्ट कर दीजिए। थोड़ी एल्गोरिथम को समझिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी इंसर्ट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आपने Q1 में स्टोर करा लिया। जब हम पॉप आउट कर रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स को Q2 में मूव कर रहे हैं, देन उसके बाद में जो भी लास्ट एलिमेंट मतलब रियर पे है Q2 उसको प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में Q2 में जितने भी एलिमेंट थे उनको फिर Q1 में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद में न्यू एलिमेंट को फिर से आप इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ अब फिर से पॉप कॉल हुआ, तो जैसे ही पॉप कॉल हुआ तो यहां से आपको फिर से सारे एलिमेंट्स को मूव करने पड़ेंगे Q2 में। ये हमने सारे एलिमेंट्स को मूव कर दिया। उसके बाद में स्टैक के
जैसे यहां से अपन ने मूव कर दिए, इस क्यू का जो भी रियर में एलिमेंट है Q2 का या फिर Q1 का एलिमेंट भी समझ सकते हैं आप कि जो रियर में Q1 की वैल्यू है उसको आप यहां पे प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद में जो भी एलिमेंट्स आपकी Q2 में बचे फिर से उसे अगेन मूव कर दीजिए आप Q1 में। नाउ फिर से पॉप आपने कॉल किया, जैसे ही पॉप कॉल हुआ तो फिर से 2 5 7 आपके यहाँ आ गया, या फिर कुछ कुछ बुक्स में ये बोलते हैं कि ये 7 को आपने जस्ट प्रिंट कर दिया, या Q1 के रियर को, या फिर अपन बोल सकते हैं Q2 में जो रियर है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। तो हमने 7 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स बचा उसको फिर से मूव करा दिया यहां पर। तो इस तरह से आपका जो पॉप ऑपरेशन है वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इंसर्शन तो आप एक एलिमेंट आया ऑर्डर 1 टाइम में कर दिया, बट डिलीशन के लिए आपको बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ रही थी। लाइक ऊपर यदि अपन देखें तो इंसर्शन के लिए जो काम करना पड़ रहा था वही काम यहाँ पे डिलीशन के लिए इतना सारा करना पड़ा। तो एल्गोरिथम क्या कहती है, NQ Z2Q1 बहुत इजी है, मतलब न्यू एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं उनको हम NQ करते जाएं और हम ये एज्यूम करके चलें कि जो Q1 है उसका साइज आपका अनलिमिटेड है। उसके बाद में तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1। नेक्स्ट वन इज पॉप ऑपरेशन। तो पॉप क्या कर रहे हैं, DQ 1 एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम Q1 एंड Q2। देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या बोला उसने कि आप जो भी Q1 में, लाइक हमारे पास में क्या था, 5 था, 7 था, 8 था, 2 5 7 और 8 एलिमेंट्स थे। तो इन चारों में से सारे एलिमेंट्स को DQ करते जाइए 1 by 1। तो हमने 2 DQ करा, 5 DQ करा, 7 DQ करा, बट जो भी लास्ट एलिमेंट था उसको प्रिंट कर दिया। मैंने आपको बोला था कि जो भी Q1 की रेयर की वैल्यू या तो वो या Q2 में उसको ले आइए और वहां से आप प्रिंट कर दीजिए उसको, दोनों चीजें पॉसिबल है। DQ दी लास्ट आइटम ऑफ Q1 एंड प्रिंट इट। क्या बोल रहा है, Q1 के लास्ट एलिमेंट को DQ करिए और यहां पे उसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो यही बेटर रहेगा, क्योंकि आप यहां से यहां पे मूव करें अननेसेसरली एक और एलिमेंट को, तो उससे बेटर है कि आप उसको वहीं पे प्रिंट कर दें और DQ कर दें। उसके बाद में स्वैप द नेम्स ऑफ Q1 एंड Q2 टू अवॉइड द मूवमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम Q2 टू Q1। मैं क्या कर रहा था, यहां से एलिमेंट को यहां पे रख रहा था, तो बट यहां पे उन्होंने क्या करा, जस्ट उसके नेम को स्वैप कर दीजिए तो ये अवॉइड हो जाएगा। तो इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ n टाइम। So this is the video where we have understand how to implement a stack data structure using queue data structure. In next video we will discuss another question based on a data structure algorithm. Thank you so much.